धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, गीता का इस समय हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। भगवान अर्जुन को तरह तरह से समझा रहे हैं कि देखो, देह और देही दो चीज़ है, शरीर और शरीरी दो चीज़ है। जैसे गृह और गृह एक नहीं, घर और घर में रहने वाला एक नहीं, उसी तरह शरीर और शरीर में रहने वाला शरीरी एक नहीं। शरीर जहाँ नित्य परिवर्तनशील है, शीर्णते इति स शरीर, जो प्रतिपल जैसा है वैसा प्रतिपल बदल रहा है, सरक रहा है। सरकते सरकते बच्चे से जवान हुआ, जवान से अधेड़ हुआ, अधेड़ से बूढ़ा हुआ, और एक दिन सरकते सरकते अव्यक्त से अव्यक्त में चला जाता है। अव्यक्त से प्रकट हुआ, न आदि में होता है न अंत में होता है, मध्य में ही शरीर होता है। और मध्य में भी एक जैसा स्थिर नहीं रहता है, प्रतिपल बदलता रहता है। तो एक तो हुआ यह शरीर, और एक हुआ इस शरीर में रहने वाला शरीरी, जिससे यह शरीर कांतिमान, दीप्तिमान, द्युतिमान और कार्य करने में संपन्न होता है। तो ये जो देही है, यानी देह में रहने वाला जो है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये दोनों को भगवान अलग अलग करके अर्जुन को समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि देही नित्यम अबध्योयम, देहि सर्वस्व भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। देही यानी वही देह में रहने वाला। गीता की एक विशेषता है क्या, कि बोल चाल की भाषा में, बहुत दार्शनिक भाषा का प्रयोग भगवान नहीं करते जो उपनिषदों में किया गया है ना, बिल्कुल बोल चाल की भाषा में समझाते हैं। देह देही, शरीर शरीरी। तो कह रहे हैं कि जो देह में रहने वाला देही है, यह नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, अजन्मा है, न जायते मृते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमानि शरीरी। यह जन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, अवध्यो अयम, और इसका वध नहीं किया जा सकता। वध नहीं किया जा सकता है, दो अर्थों में प्रयुक्त होता है। जैसे गो सूक्त में आया है ना, गौ माता के लिए कि माता रुद्राणाम दुहिता वसूनाम ससा आदित्यानाम अमृतस्य नाभि प्रणवोचम चिकतके जनाय माँ गामना गाम अदितिम वधिष्ठ। मतलब यह गौ माता रुद्रों की माता है, शिव जी की माता है, वसुओं की पुत्री हैं और 12 आदित्यों की बहन है। अमृतस्य नाभि, और स्वर्ग में अमृत रहता है कि नहीं रहता है, गौ माता के नाभि में, थन में अमृत रहता है। प्रणवोचम चिकुतके जनाय, सभी विद्वत लोगों को मैं ये समझा करके कहना चाह रहा हूँ, माँ गामना गाम अदितिम वरिष्ठ, कि अदिति जो हैं सभी देवताओं की माता, गौ माता हैं, इनका वध न करें, यह अवध्य हैं। तो एक अवध्य का प्रयोग तब हुआ कि मारना नहीं चाहिए, लेकिन आप चाहें तो मार सकते हैं, लेकिन यहाँ आपके चाहने पर नहीं है। यहाँ अवध्यो अयम मतलब ये चाहे भी कोई तो इसको नहीं मार सकता। नैनम छिदन्त शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न च क्लेदयन् तापो न च शोष्यति मारुतः। कैसे मारेंगे, शस्त्र छेद नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती। सारे भौतिक संसाधनों से यह जो है ऊपर है। तो ये अवध्य है, ये आपकी मर्जी पर नहीं है। इसको आप चाहें, चाहे कोई भी चाहे, तो उससे मार नहीं सकता।
इसलिए ही अर्जुन, तो किसी प्राणियों के लिए शोक न कर। क्यों? क्योंकि शरीर के लिए क्या शोक करना, एक दिन नहीं था, एक दिन नहीं रहेगा, और बीच में जो है भी तो है के भी नहीं है के बराबर है। मतलब प्रतिपल बदल रहा है, अभी जैसा है अभी है, वैसा नहीं रहने वाला है। तो किस अवस्था के शरीर के लिए रोओगे? बचपन का वो प्यारा शरीर जो है कहाँ चला गया? काल के गाल में चला गया, लेकिन उसके लिए आप नहीं रोते हैं। युवावस्था का शरीर कहाँ चला गया? काल के गाल में चला गया, लेकिन आप इसके लिए नहीं रोते हैं। अबे वृद्धावस्था का शरीर क्या शोक करने के योग्य है? इसीलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए शोक नहीं करना है। क्यों? ये शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि ये जो हैं वो तो अविनाशी है, और जिसके लिए शोक कर रहे हो वो विनाशी है। तो विनाशी के लिए क्या शोक करना, और अविनाशी के लिए क्या शोक करना? स्वधर्म चावीक्ष न विकम्पतुम अर्हसि, धर्माधियुद्धा श्रेयो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्मम अपि चावीक्ष। और भगवान ये तीसरे 11 श्लोक से लेकर के और 30वें श्लोक तक तो देही माने इस देह के भीतर रहने वाले की अवध्यता का, सनातनता का, शाश्वतता का वर्णन करते हैं। ठीक है। अब ये शरीर किस लिए है? क्या शरीर का कोई उपयोग नहीं है? अरे भाई, बिना शरीर के ये जो शरीरी है, बिना देह के ये जो देही है, कुछ कर भी तो नहीं सकता। जब तक कि इसको शरीर रूपी संयंत्र न मिले। घर में कोने कोने में आपने विद्युत दौड़ा दी है, इलेक्ट्रिफिकेशन पूरे घर का हो गया है, लेकिन इक्विपमेंट एक भी घर में लगाए नहीं है। न पंखा है, न फ्रिज है, न कूलर है, न एसी है। तो बिजली रह के भी किस काम की? तो देह का जब तक देही का जब तक देह से युक्त न हो, देह रूपी संयंत्र जब तक देही को न मिले, तब तक ये देही भी बेकार है। रहे अजर अमर अविनाशी, रहे अपनी जगह पर पड़ा रहे, कुछ कर नहीं सकता। कुछ करना होगा तो इसे शरीर चाहिए। अब वो मानव का ही शरीर नहीं है, लेकिन कोई न कोई शरीर चाहिए। यही देखो, धरती पर कितने आयाम में लोग जीते हैं, कितने ऐसे कीड़े मकोड़े जीते हैं जो बस जीते हैं। उनके पास न जनेंद्रिय है, न स्वादेंद्रिय है, न कुछ नहीं है, न दर्शनेंद्रिय है, न उनको दिखाई देता है, न सुनाई देता है, लेकिन फिर भी जी रहे हैं। पेड़ पौधे हैं, न इनको सुनाई देता है, न दिखाई देता है, फिर भी इनके अंदर प्राण है और जी रहे हैं। बहुत से कीड़े मकोड़े हैं जिनके पास नेत्र ही नहीं। केचुए के पास नेत्र कहाँ होता है? सांप के पास श्रवणेंद्रिय कहाँ होती है? और हम हैं, हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियाँ आ गई। तो हमारे लिए जगत पंच रूपात्मक है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इतने रूपों में हम संसार ग्रहण करते हैं। लेकिन यही बहुत से जीव हैं जो इन रूपों में संसार को ग्रहण नहीं करते हैं। अलग अलग आयाम में इसी धरती पर लोग जी रहे हैं, प्राणी जी रहे हैं। लेकिन अगर इस आत्मा को शरीर मिला तो भी आत्मा कुछ करने में सक्षम है। शरीर के माध्यम से आत्मा की अभिव्यक्ति होती है, इतना आप जान लीजिए। लोगों से प्राय कहा जाता है ना, धर्मानुगो गच्छत जीव एक। मरने के बाद सब यहीं रह जाता है, शरीर भी यहीं रह जाता है,
केवल धर्म साथ में जाता है। तो क्या अधर्म साथ में नहीं जाता है? खाली धर्म साथ में जाता है तो बढ़िया है। जी नहीं, धर्म धर्म सभी कर्म साथ में जाता है। मैंने बताया कैसे जाता है। कोई गठरी बांध के थोड़े, कोई यमराज के दूत बैग लेके थोड़े जाते हैं, उसमें सब आपका कर्म बांध के ले जाते हैं। नहीं, धर्म और अधर्म प्रतिपल आपको फल देता है और वही साथ जाता है। क्या उसको कहते हैं स्वभाव। धर्म करेंगे अलग तरह का स्वभाव आपका बनेगा, अधर्म करेंगे अलग तरह का स्वभाव बनेगा। अधार्मिक आदमी कभी शांत चित्त नहीं हो सकता, जान लीजिए, हमेशा उद्विग्न रहेगा और उसके मन में कभी पवित्र विचार आ ही नहीं सकते। उसके मन में हमेशा हिंसात्मक, कामुक, इस तरह के गंदे गंदे विचार आएंगे। उसका शरीर चलता फिरता डस्टबिन होगा पापी आदमी का। तो उसका पाप उससे स्वभाव के रूप में चिपटा रहता है। और धार्मिक आदमी का चित्त शांत रहेगा, बुरे विचार मन में आ ही नहीं सकते। हमेशा सद्विचार मन में आता रहेगा। एक देवत्व से पूरा शरीर भर जाएगा। कबीर का एक साखी है, उसका अर्थ शायद आप लोग समझ में आवे कि पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतर भया उजास, मुख कस्तूरी महमयी बाणी फूटी बास। जब धर्म स्वभाव बन के आपके व्यक्तित्व से लिपटता है तो आपके पूरे व्यक्तित्व में देवत्व आ जाता है। दूसरा कोई देख के ही समझेगा कि तो मनुष्य शरीर में देवता है। आपका चलना, उठना, बैठना, बोलना, सब में एक देवत्व उतर आता है। संतों में कोई सींग थोड़े होती है। और आजकल के संतों को तो मैं देखता हूँ, उनका चित्त बड़ा चंचल, उद्विग्न, हमेशा हाउ टू मेक मनी। हमेशा यही चिंता रहती है कैसे एक मठ और कब्जा में आ जाए। हे भगवान, बच के रहना ऐसे गेरुआधारी मठों से, मठाधीशों से। संत का मतलब भी कि इसको देख के, जैसे गंगा में नहाने पर मन पवित्र हो जाता है, वैसे संत के साथ बैठने से मन पवित्र हो जाए, मन शांत हो जाए। तो धर्म और अधर्म दोनों तुरंत तुरंत फल देते हैं। किस रूप में? स्वभाव के रूप में। आपका स्वभाव बन के आपसे लिपट जाएंगे। आपके मन में गंदे विचार आते हों तो चिंतित होइए, क्या कहीं न कहीं जीवन में कुछ न कुछ अघटनीय घट रहा है, अकरणीय हो रहा है। बुरे स्वप्न आए, बुरे विचार आए, मन चंचल हो तो धार्मिकता बढ़ा दीजिए जीवन में, क्योंकि शरीर तो यहीं रह जाएगा, ये स्वभाव ही जीवात्मा के साथ जाता है। इतना याद रहे। तो स्वधर्म चावीक्षण विकम्पितुम अर्हसि, धर्माद युद्ध श्रेयो अन्य क्षत्रिय से न विद्यति। और हे अर्जुन, अपने स्वधर्म को भी देख लो। स्वधर्म क्या होता है? उसको सहज कर्म भी गीता में भगवान ने कहा, सहज कर्म कौन्तेय सदोष्मपि न त्यजेत। सहज कर्म, कौन सहज कर्म? जो स्वभावानुकूल हो। एक स्वभाव के अनुकूल कर्म होता है, एक स्वभाव के प्रतिकूल कर्म होता है। स्वभाव के अनुकूल कर्म करने में मन भी लगता है और परिश्रम भी कम महसूस होता है। और स्वभाव के प्रतिकूल कर्म में मन नहीं लगता है तो कर्म बढ़िया ढंग से संपादित नहीं होता है, तो कर्म का फल भी नहीं कायदे से मिलता है। तो क्षत्रियों का तो स्वभाव ही होता है युद्ध। यहाँ जन्म से क्षत्रिय न समझें आप। गुण कर्म विभागश,
गीता में जब भी वर्ण की बात आए, चाहे क्षत्रिय, चाहे ब्राह्मण, चाहे वैश्य, चाहे शूद्र, तो जाति से न समझें, बेटी बेटा का ब्याह करने वाली जाति न समझें, स्वभाव समझें। स्वभाव, किसी का युद्ध करने का स्वभाव होता है, किसी का विद्वत्ता, विचार विमर्श, अध्ययन अध्यापन में मन लगता है, ऐसा स्वभाव होता है। ऐसा स्वभाव वाला ब्राह्मण होता है। युद्ध के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले स्वभाव का व्यक्ति, झगड़ालू व्यक्ति क्षत्रिय होता है। धनोपार्जन में जिसका मन लगता है वो वैश्य होता है, और जो न धनोपार्जन कर पाता है, न लड़ पाता है, और न विवेक अर्जित कर पाता है, सेवा करना है, उसको शूद्र समझो। समोदम तपस्शौचम शांति आर्जवमेव च ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावज। मन का संयमन, जात से कुछ लेना देना नहीं। अब ब्राह्मण है और मन का संयमन नहीं है तो शादी विवाह वाला ब्राह्मण बन के रहिए, वर्ण से ब्राह्मण नहीं है। शम, मन का संयमन, दम, इंद्रियों पर नियंत्रण, तप, तप का मतलब होता है कि भोग में प्रवृत्ति नहीं, श्रम युक्त जीवन। शौचम, अंतर्वाह शुचिता, पवित्रता, शांत, क्षमाशीलता, आर्जव माने सरलता, ज्ञान विज्ञान और आस्तिक्य, ये ब्रह्म का स्वाभाविक कर्म होता है, स्वाभाविक गुण होता है। इसके लिए उसको प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, स्वभाव से ही जिसमें ये गुण हो वो ब्राह्मण है। और जिसमें तेज हो, शौर्यम, तेजो, धृति, दाक्षम, युद्धे चापलायनम, दानमीश्वर भावश्च छात्र कर्म स्वभावच। शौर्य हो, विपत्तियों में अटूट रहता हो, घबरा नहीं जाता हो, विषम से विषम परिस्थितियों में अपने को टूटने न दे जो। वन को जा रहे हैं प्रभु, रास्ते में गंगा जी पड़ती हैं, बड़े उन्होंने बिने पर केवट पार उतारता है अपनी शर्त पर, लेकिन उसको उतराई देने के लिए कुछ नहीं है। प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना। अब किसी आदमी पर इससे बड़ी विपत्ति क्या पड़ सकती है कि सुबह उसको राजा बनाने की घोषणा की गई हो और दोपहर को बुला के कह दिया गया हो कि तुम राजा नहीं बनने जा रहे हो। तापस भीष विशेष उदासी, बिना एक छटाक कुछ लिए यहाँ से अयोध्या से, बिना त्राण के, बिना पद त्राण के वन को चले जाओ। 14 बरस राम वनवासी, सुन ही भयउ न हरस हरासु। माता से जाके क्या कहते हैं प्रभु? माँ, पिताजी ने थोड़ा सा निर्णय बदल दिया। क्या? मुझे राजा बना दिया। अरे बेटा, जब तक पिताजी हैं तो राजा तो वही रहेंगे ना। तुमको तो युवराज बनाने वाले थे, राजा कैसे बना दिए? कहा नहीं माँ, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम अपने राज्य को 2 भाग में बांट दे रहे हैं, नगर राज्य और वन का राज्य, और तुमको वन का राज्य दे रहे हैं। पिता दीन मोहि कानन राजू। देखा, विपत्ति को भी क्या परिभाषा दे दिया भगवान ने। इसीलिए कहा जाता है कि जो कायर के लिए विपत्ति होती है ना, वही बहादुर के लिए चुनौती होती है।
आई हुई विपत्ति को चुनौती के रूप में लिया भगवान ने, और एकदम तापस भीष विशेष उदासी सद्य विवाहिता पत्नी और भाई को लेकर अयोध्या से निकल पड़ी। केवट को उतराई देने को पैसा नहीं है, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु देना। केवट टोतर दंडवत कीना। तो भैया अब कुछ दीजिए, देने को कुछ नहीं है। विपन्नता के इस अवस्था पर खड़ा व्यक्ति जो सुबह राजा बनने वाला था, दूसरा व्यक्ति कितना टूट जाता। लेकिन नहीं, प्रभु टूटे नहीं, क्योंकि मन में तो एक अलग ही संकल्प है। मन में संकल्प क्या है कि धराधाम को रावण के अत्याचार से मुक्त कर देना। किस रावण के अत्याचार से? जिसके पास सोने की लंका है और प्रभु के पास केवट को त्राही देने को पैसा नहीं है। मांगी नाव न केवट आना। नाव मांगते हैं, केवट नहीं लाता है। दूसरी तरफ क्या है कि देवताओं से भरा हुआ है रावण का दरबार। हनुमान जी जाके देखते हैं कि जिन देवताओं के लिए प्रभु अवतार लिए हैं, जिनकी रक्षा के लिए, वो सब तो यहाँ रावण के दरबार में चापलूसी कर रहे हैं। सब देखे सब सुर दिशिप विनीता, भृगुट बिलोकत सकल सभीता। डर के रावण का मुंह जो रहे, हमें कुछ कहें, हमको कुछ आदेश दें, हम कुछ सेवा भेंट करें तो हमारे पर प्रसन्न हो जाए। रामचंद्रिका में केशव जी लिखते हैं कि रावण का प्रतिहारी जो है वो बीत ले लेके देवताओं को मारता है। ब्रह्मा से कहता है, पढ़ो विरंच मौन वेद, जीव शूर छंडिरे, विवेक वैर कई कही न यक्ष भीर मंडिरे। दिनेश जाओ दूर बैठ नारदाद संग ही, न बोल मंद बुद्धि चंद्र इंद्र की सभा नहीं। ऐ ब्रह्मा, मन में वेद पढ़, बहुत हल्ला कर रहा है। मान लिया महाराज रावण ने, देख लिया कि तू वेद पढ़ रहा है। ऐ बृहस्पति, ज्यादा बकबक मत कर। देवगुरु बृहस्पति, शांति से बैठ। ऐ कुबेर, कितनी बार कहा गया यक्षों की भीड़ लेके यहाँ मत आया करो, केवल भेंट लेके आया करो। सूरज, दिनेश जाए दूर बैठ नारदार संगी। है सूरज, इस सब नारद जी को साथ ले लो, लघु भग्गू लोगों को ले जाके पीछे सभा में बैठ। आकर सामने वाली कुर्सी पर कैसे बैठ गया? न बोल मंद बुद्धि चंद्र इंद्र की सभा नहीं। चंद्रमा तुम मूर्ख, बड़ा बकबक कर रहा है, तो उसको पता नहीं कि तू रावण की सभा में बैठा है, इंद्र की सभा में नहीं बैठा है। यह हनुमान जी ने देखा वहां पर। देख प्रताप न कपि मन शंका, जिम अहि गण मह गरुण आशंका। हनुमान जी जैसे गरुण सर्पों के झुंड में निर्भीक रहता है, ऐसे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रावण के इस प्रताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो यह मांगने पर केवट नाव नहीं लाता है। अब वहाँ सारे देवता जी हजूरी के लिए हाथ जोड़ के खड़े हैं। अब मन में संकल्प है उस रावण से धराधाम को मुक्त, उसके अत्याचार से धराधाम को मुक्त करने का। इसको क्षत्रिय कहते हैं, शौर्य, इसको शौर्य कहते हैं। तेजो, तेजस्विता, धीति, धैर्य, धैर्य हिमवान यु। वाल्मीकि रामायण में लिखा वाल्मीकि ने कि भगवान राम के अंदर ऐसा धैर्य था कि कोई विपत्ति हो सके, हवा का कोई झोंका हिमालय को हिला दे, लेकिन ऐसी कोई विपत्ति नहीं बनी ब्रह्मांड में जो भगवान राम को हिला दे। धैर्य हिमवान यु, हिमालय की तरह से धैर्य।
और समुद्र की तरह से गंभीर्य, धृति इसको कहते हैं। दाक्षम, युद्ध में चपलता, युद्ध में निपुणता। एक बार परशुराम जी अपने शिष्य कर्ण को लेकर गंगा स्नान करने जा रहे थे। पीछे पीछे कर्ण जो था हाथ में प्याली में तेल लेके चल रहा था। सामने एक कचनार का वृक्ष पड़ा जो खूब फूला हुआ था। कुतूहल बस परशुराम जी ने एक बाण पर एक फूल का आधा काट के गिरा दिया। पीछे चल रहा कर्ण ने उस तेल की प्याली को हवा में उछाल दी, और जब तक प्याली फिर हाथ पर आवे उससे पहले धनुष पर बाण चढ़ा के और उस वृक्ष पे जितने फूल थे सबको आधा काट के गिरा दिया। इतना हस्तलाघव देख के परशुराम जी खुश हो गए। कहे, बेटा अब तुमको कुछ नहीं सिखाना है, अब तुम पूर्ण दक्ष हो गए। लेकिन उसी दिन उसको उतना श्राप भी मिलना था बेचारे को। तो ये दक्षता, ये युद्ध में निपुणता होनी चाहिए क्षत्रिय में। शौर्यम तेजो धृति दाक्षम युद्धे चापलायनम। परशुराम से भगवान राम ने कहा ना कि आप क्या समझ रहे हैं कि हम आपका ब्राह्मण समझ के निरादर कर रहे हैं? ये बार बार जो सर झुका रहे हैं, सिर झुका रहे हैं, हाथ जोड़ के आपके चरणों में गिड़गिड़ा रहे हैं, ये आपके डर से गिड़गिड़ा रहे हैं? अरे जोरन हमें प्रचारे कोई लड़े सुखेन काल किन होई, क्षत्रि तन धन समर सकाना, ती कलंक पामर खुल जाना। काल भी आ जाए ना तो उससे हम लोग रण पीछे नहीं हटते हैं। हम क्षत्रिय हैं, रघुवंशन कर सहज स्वभाव हैं। हम लोग सहज स्वाभाविक गुण है कि रण में एक कदम पीछे नहीं हटते हैं परशुराम जी। लेकिन विप्रवंश के अस्प्रभताई हो ये भय जो तुम्हें डराई। जो क्षत्रिय वही है जो ब्राह्मण के सामने झुके, जो ब्राह्मण के सामने पुरुषार्थ दिखाए, वह क्षत्रिय नहीं है। शौर्यम तेजो धृति दाक्षम युद्धे चापलायनम दान मिश्र भावश्य। दान में हरिश्चंद्र के समान, कर्ण के समान, और ईश्वरत्व का भाव जहाँ भी रहे, शासन करने का भाव जिसमें स्वाभाविक गुण हो वो क्षत्रिय। कृषि वाणिज्य गोरक्ष वैश्यकर्म स्वभाव, जिसका खेती में मन लगे, व्यापार में मन लगे, गौ की रक्षा में मन लगे, गोपालन में मन लगे, तो स्वभाव से वैश्य है। और परिचर्यात्मकम कर्म शूद्र कर्म स्वभाव, सेवा भाव करने वाले ये स्वभाव से ये शूद्र है। शूद्र का मतलब यहाँ दलित नहीं समझे, जो समाज में विष और जहर भो दिया गया वो मत समझें। 4 प्रकार के लोग समाज में होंगे ही होंगे, चाहे कोई भी समाज क्यों ना हो। विद्वान होंगे, बलवान होंगे, धनवान होंगे और सेवापरायण भी होंगे। बड़ा छोटा कोई सवाल नहीं है। और अगर बड़ा छोटा का सवाल करना ही हो तो देखो, रावण से विद्वान कोई नहीं था। उत्तम कुल पुलस्त करनाती, 2 पीढ़ी पहले पीछे चलो, ब्रह्मा के यहाँ पहुँच जाओ। ब्रह्मा का पुत्र पुलस्त, पुलस्त का पुत्र विश्रवा, विश्रवा का पुत्र रावण। इतना ऊंचा कुल ब्राह्मण का उसके पास था। उससे बढ़ के कोई विद्वान नहीं था, बहुत बड़ा ज्योतिषी था। स्तुति लिखा है, उसके बिना शिव जी प्रसन्न नहीं होते हैं। जटाटवी जल प्रवाह पावित स्थले गल विलंब लंबित भुजंग तुंग मौलिकाओं। वही क्या स्तुति है, यह रावण के मुख से ही शोभा देती। और उससे बलवान कोई नहीं था। उस क्षत्रियों के सारे गुण उसमें थे।
चलत दसानन डोलत अवनी। उसके प्रताप से धरती थर्राती रहती थी। रावण रावत सुनत सकोहा, अदेवन तके मेर गिर खोहा। नाम सुन करके रावण का देवता लोग जाके कंदरा में छिप जाते थे। और धनवान से ज्यादा कौन होगा? सोने की लंका थी। उच्च कोटि का ब्राह्मणत्व, उच्च कोटि का क्षत्रित्व और उच्च कोटि का वैश्यत्व उसके अंदर था। लेकिन एक चीज की कमी थी, क्या? वो शूद्र नहीं था, सेवा की भावना नहीं थी, तो राक्षस हो गया। इतना जान लीजिए। आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सब चलेगा, लेकिन शूद्रत्व तो आप में होना ही चाहिए, सेवा की भावना होनी चाहिए। हनुमान जी को भगवान राम ने रामायण में ब्राह्मणत्व की दीक्षा नहीं दी, क्षत्रित्व की दीक्षा नहीं दी, वैश्यत्व की दीक्षा नहीं दी, शूद्रत्व की, शूद्र धर्म की दीक्षा दी। साफ साफ कहा, सो अनन्य जाके यस मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मुझे वही सबसे प्रिय है हनुमान। कौन? जो सारे चराचर को मेरा स्वरूप समझ करके और सबकी सेवा में लगा हुआ है। सेवा ही न शूद्र का धर्म है। हनुमान को देखो, कौन सा धर्म की शिक्षा दिया भगवान ने। तो सबसे बड़ा गुण जो है वह सेवा का है। सेवा ही धर्म, सेवा परायणता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना। और सब थोड़ी देर के लिए छूट जाए चलेगा, शूद्रत्व नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो आज का तो 31 मिनट हो गया, फिर कल। ठीक है, साधुवाद।